नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 314 या पार्ट नंबर 313 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है 601 से यहाँ पर क्या रहा है 600 हो रहा है, फिर 600 से क्या रहा है 597 हो रहा है, 597 से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 592 हो रहा है, 592 से क्या लिख रहे हैं यानी 585 लिख रहे हैं, और 585 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 601 लेकर लिख रहा है 600 लिख रहा है यानी -1 कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 600 से क्या लिख रहे हैं 597 लिख रहे हैं यानी माइनस यहाँ पर 3 कर रहा है। फिर यहाँ पर 97 देखिए 597 से क्या लिख रहे हैं 592 लिख रहे हैं, ये माइनस यहाँ पर कर रहे हैं 5 को कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 592 से क्या लिख रहे हैं 585 लिख रहे हैं, तो इसमें माइनस कितना कर रहे हैं 7 कर रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से 585 दिख रहा है ना, तो 585 में माइनस कितना करेंगे 9 कर लेंगे, क्योंकि देखिए 1 2 3 देखिए सॉरी यानी 1 3 5 7 9 करेंगे। जब यहाँ पर 585 में 9 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपको 576 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 576, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 576 हो जाएगा। तो 576 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 12 जो है 132 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 20 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको 12 से 132 कैसे हो रहा है। देखिए तो 12 में क्या करते हैं, तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखते हैं 12 लिखते हैं, और 12 से क्या करेंगे एक कम कर लेंगे यानी 11 को गुना कर लेंगे, यानी 12 और 12 से एक कम करेंगे 11, 11 से गुना करेंगे 12 11 से कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा। ठीक है 132 आ जाएगा। ठीक है 132 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर 20 को भी रखेंगे। देखिए तो 20 लिख रहा है तो यहाँ पर आपको 20 हो जाएगा, और 20 ले क्या करेंगे एक कम करेंगे, तो 20 ले एक कम करेंगे तो कितना क्या 19, और 20 और 19 को आपस में गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 380 आ जाएगा। कितना का 380 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 380 हो जाएगा। तो 380 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने वृत्त हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि वृत्तों की संख्या कितना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो इसमें ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति है ना, इस आकृति में टोटल कितने वृत्तों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर कितना क्या 1 हो गया, ये 2 दिख रहा है, ये 3 हो गया, ठीक है, ये 4 दिख रहा है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और यहाँ पर ये 8 दिख रहा है और 9 दिख रहा है। उसके बाद में और कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। इसमें कितना दिख रहा है 9 को दिख रहा है, यानी इस आकृति में टोटल कितने वृत्त हैं तो 9 को हैं। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 84 57 312 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाई जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों का योगफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक संख्या दी है, इन संख्या में क्या करते हैं, यहाँ पर आपको संख्या दी है जिसमें बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे, और प्रत्येक सम अंक में होगा उसमें 2 घटा लेंगे, तो आपको जो आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या दिख रहा है ना इसको योग कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या को लिखते हैं। देखिए संख्या यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 8 लिख रहा है, फिर 4 लिख रहे हैं,
फिर 5 लिख रहे हैं, फिर 7 लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर 3 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर यहाँ पर 2 दिया है। ठीक है, यहाँ पर संख्या लिख रहा है। ये संख्या में क्या करना है, विषम संख्या देखिए, विषम अंक में क्या करना है, 1 को जोड़ देना है। तो विषम अंक कौन सा दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसमें 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, 5 में 1 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, ये 6 आ गया। और 7 दिख रहा है, 7 में भी ये क्या करेंगे, 1 को जोड़ लेंगे, कितना आ गया, 8 आ गया। और 3 में भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या दिख रहा है, इसमें जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। और 1 में भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ लेंगे तो ये कितना आ गया, 2 आ जाएगा। ठीक है, विषम संख्या में तो जोड़ लिए। अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे बोल रहा है कि प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, यानी सम संख्या में 2 को घटा लेते हैं। तो सम संख्या क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, इसमें 2 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 6 बच गया। और 4 दिख रहा है, तो 4 में भी यहाँ पर रखते हैं 2 माइनस करेंगे तो 2 बच गया। आगे दिख रहा है कि 2 में भी क्या करते हैं, 2 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तब आगे बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े, तो सबसे बड़े इसमें देखिए कौन सा, ये नई संख्या है। ठीक है, ये नई संख्या दिख रही है, ये नई संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, इसमें सबसे बड़ा यहाँ पर 8 दिख रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि सबसे छोटे अंकों का योगफल, तो सबसे छोटा अंक क्या दिख रहा है, यहाँ पर 0 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है, 8 हो गया। फिर यहाँ पर प्लस क्या दिख रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो यहाँ पर 0 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद में कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे 3 अंक है, यानी तीन अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर देखिए एक संख्या दी है जो कि बोल रहा है, देखिए नीचे दी गई 3 संख्या, देखिए 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर, यानी 3 अंकों वाली देखिए 5 संख्याओं पर आधारित है, 1 2 3 4 5 संख्याओं पर आधारित है। सवाल देखिए आपको यहाँ पर पूछा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक और सबसे छोटी संख्या के देखिए पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए नीचे यहाँ पर आपको 5 को संख्या दी है जो 3 अंक वाली संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, ये 5 संख्याओं पर आधारित है, 3 अंक वाली संख्या दिख रहा है। इसमें बोल रहा है कि देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक तो सबसे बड़ी संख्या देखिए इसमें कौन सा दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर देखिए 700 क्या दिख रहा है, ये 733 दिख रहा है। ठीक है, ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी होगा। ठीक है, 733 दिख रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर दूसरे अंक, देखिए दूसरे अंक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी अंक है दूसरा अंक है, तो दूसरा अंक क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, आगे बोल रहा है कि तो सबसे को यहाँ पर सबसे छोटी संख्या के पहला अंक है, तो सबसे छोटी क्या दिख रहा है, तो सबसे छोटी यहाँ पर क्या दिख रहा है, 265। देखिए सबसे छोटी यहाँ पर 265 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, 265 दिख रहा है, ये छोटी संख्या दिख रही है। ठीक है, ये छोटी संख्या होगा। इसमें क्या दिख रहा है, देखिए पहले अंक, तो पहला अंक क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है। ठीक है, 2 दिख रहा है, और बोल रहा है में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या में 733 दिख रहा है। 733 में यहाँ पर दूसरा अंक संख्या, तो दूसरा संख्या क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि पहला अंक सबसे छोटी संख्या में पहला अंक, तो पहला अंक क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है। अब इनमें बोल रहा है कि जोड़ा जाए, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में कितना परिणाम आ गया, तो यानी 5 आ गया। तो 5 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में, देखिए जस्ट को यहाँ पर हॉच @ परसेंटेज डॉलर तथा यहाँ पर लेट को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए सी तीर दिया है, फिर @ यहाँ पर डॉलर दिया है, फिर स्टार लिखा जाता है। तो उसी कुछ भाषा में बताना है कि सेटेस को, यानी सेटेस को कैसे लिखा जाएगा, यानी किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा दिया है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जस्ट को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर इतना लिख रहा है, फिर लेट को क्या लिख रहा है, यहाँ पर इतना लिख रहा है। तो आपको बताना क्या कि यानी सेटेस को बताना है। तो सेटेस को देखिए कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले जस्ट को देखते हैं क्या लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर जे दिया है, फिर यू दिया है, फिर एस दिया है और टी दिया है। इनको देखिए क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको हच दिया है। ठीक है, हच हो गया, फिर यहाँ पर अद्रेट दिख रहा है, अद्रेट हो गया, फिर यहाँ पर परसेंटेज दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको डॉलर दिख रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको लिख रहा है लेट को, LA यानी TE दिख रहा है। ठीक है, यानी लेट को भी देखिए क्या लिख रहा है, तो लेट को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको ई दिया है, फिर इसके बाद में यानी इस प्रकार से दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, डॉलर दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, स्टार लिख रहे हैं। ठीक है, स्टार दिया है, फिर उसके बाद में आपको बताना है कि यानी सेटेस को, तो देखिए यहाँ पर टी लिख रहा है, TAST
ई को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर टी दिख रहा है, तो टी को है ना, टी का मान कितना लिख रहा है, तो देखिए इन्हीं दोनों में आपको तीसरा का आंसर दिया है। कैसे दिया है देखिए, तो यहाँ पर टी को देखिए, यहाँ पर टी देखिए, टी कहाँ लिख रहा है, हाँ यहाँ पर देखिए ये क्या लिख रहा है, टी को यहाँ पर लिख रहा है, देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको डॉलर दिख गया है। आगे दिख रहा है कि ए देखिए, ए को क्या लिख रहा है, तो ए को देखिए यहाँ पर आपको तीर दिया है, तो यहाँ पर आपको तीर रख लेंगे, ठीक है, तीर हो गया। आगे दिख रहा है कि एस दिख रहा है, एस को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, परसेंटेज लिख रहा है, तो यहाँ पर एस को क्या लिखेंगे, परसेंटेज रखेंगे। अब फिर टी दिख रहा है, तो टी को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, डॉलर रहेंगे, ठीक है। टी को क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए डॉलर दिख रहा है ना, यहाँ पर भी आपको डॉलर दिख रहा है, ये भी आपको टी डॉलर था, ठीक है। अब ई को देखिए क्या लिख रहे हैं, ई को देखिए यहाँ पर आपको स्टार लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ये स्टार को रखते हैं, ठीक है, स्टार हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो आपसे वही बोल रहा है कि सेटेस को क्या लिखेगा, देखिए तो यहाँ पर आपको देखिए डॉलर दिख रहा है, तीर दिख रहा है, परसेंटेज दिख रहा है, डॉलर दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, यानी इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर स्टार दिख रहा है, नहीं स्टार नहीं, डॉलर आना चाहिए, डॉलर, तीर, परसेंटेज, डॉलर, स्टार, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी स्पर्श का मतलब स्पर्श जो है ना, स्पर्श किससे संबंधित है, अनुभव से। उसी प्रकार से स्वागत को बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर स्पर्श का मतलब क्या, स्पर्श किससे संबंधित है, तो अनुभव से। जो कुछ मान लीजिए कोई चीज़ है उसको हम स्पर्श करेंगे तो हमको अनुभव होगा कि ये मान लीजिए ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पर स्वागत को बताना है, तो स्वागत को कैसे बताएंगे, तो जैसे स्वागत का मतलब शिष्टाचार हो गया, क्या होगा, शिष्टाचार से हमको मान लीजिए किसी को स्वागत करेंगे तो हमको शिष्टाचार से पता कर लेंगे तो ये कैसा इसका शिष्टाचार है, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्पर्श हम का अनुभव क्या करेंगे, यानी स्पर्श कोई चीज़ का अनुभव, यानी स्पर्श करेंगे उसका अनुभव हमको मिलेगा, ठीक है, क्या चीज़ होता है। उसी प्रकार से हम किसी को स्वागत भी करेंगे तो हमको शिष्टाचार से पता कर लेंगे वो किस प्रकार से इसके पास शिष्टाचार है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको शिष्टाचार भरा जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, शिष्टाचार हो गया। क्या दिख रहा है, शिष्टाचार। देखिए जिस प्रकार से स्पर्श अनुभव से समझते हैं उसी प्रकार से जो स्वागत है ना वो शिष्टाचार से समझते हैं। तो शिष्टाचार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए PQRSTU और यहाँ पर भी एक गोल मेज के परित है, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। R Q के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठे हैं, यानी P T के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे हैं, और E और P के देखिए P दोनों Q के निकटतम पड़ोसी हैं। तो बोल रहा है कि V R का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो T के बाएं से गिनने पर T और U के बीच कितने लोग बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ जिससे बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 7 व्यक्ति हैं। देखिए PQRSTU और यहाँ पर भी दिया है, एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि एक केंद्र है। कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं जो कि एक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, जैसे ये अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है, ठीक है। 4 हो गया, ये 2 6 हो गया, और यहाँ पर 7 हो गया। ये सभी क्या दिख रहा है, केंद्र की तरफ अंदर मुंह करके बैठे हुए, ठीक है, ये अंदर की तरफ बैठे हुए, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए बोल रहा है कि R Q के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो R है ना वो Q के बाएं स्थान से, तो मान लीजिए यहाँ पर R रखते हैं, ठीक है, R रखते हैं। Q के बाएं से, Q के बाएं से क्या है, Q के बाएं से कौन सा दिख रहा है, तो तीसरे स्थान पर दिख रहा है। देखिए बोल रहा है कि R जो है वो Q के बाएं से तीसरे स्थान पर, मान लीजिए Q को यहाँ पर रखते हैं, तो बाएं देखिए 1 2 3 तीसरे स्थान पर क्या गया, Q हो गया, क्योंकि ये बाएं आपको इधर दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि P T के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन जो P है ना P वो T के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो मान लीजिए यहाँ पर T को रखते हैं, ठीक है, और बाएं से क्या बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है, P बैठा है, कौन बैठा है, तो P को यहाँ पर रखते हैं। देखिए T का बाएं कौन हो गया, ये दूसरे स्थान पर P हो गया, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि U और P दोनों Q के निकटतम पड़ोसी हैं। देखिए U जो है ना, U और P दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, देखिए यहाँ पर जो Q है ना, Q का निकटतम पड़ोसी U और P दोनों है, तो U और P Q का दोनों निकटतम है, तो यहाँ पर U को रख लेंगे, और यहाँ पर P हो गया, इन दोनों क्या हो गया, Q का निकटतम पड़ोसी हो गया, ठीक है।
यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए भी जो है ना आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो भी है ना भी वो आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आर का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है, तो यहाँ पर यानी टी को रखते हैं। आगे देखिए आगे इसमें क्या बोल रहा है, तो टी के देखिए टी के बाएं से गिनने पर टी और यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर एस को रख लेते हैं। देखिए बोल रहा है यहाँ पर कि टी के बाएं से गिनने पर, तो टी को बाएं से गिनते हैं, ठीक है। जब जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, टी के बाएं से इधर आता है ना, टी के बाएं आता है, तो टी के बाएं से गिनने पर टी और यू के बीच में, टी और यू के बीच में कितने लोग हैं। देखिए यहाँ पर टी दिख रहे हैं और यहाँ पर यू दिख रहे हैं, ठीक है। टी दिख रहा है और यू दिख रहा है, तो टी और यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं। देखिए बाएं से गिनने पर देखिए तो यहाँ पर टी दिख रहा है, ठीक है। टी हो गया, यू वाला क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है, यू वाला क्या दिख रहा है, यू दिख रहा है। इन दोनों के बीच में बाएं से कितने लोग बैठे हैं। देखिए 1 2 3 लोग, यानी 1 2 3 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। यानी टी के बाएं से गिनने पर और यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो 3 लोग बैठे हैं। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 व्यंजनग्राम में से कौन सा व्यंजनग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इन तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, मंत्री दिए, किसान दिए, इंजीनियर दिए। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, मान लीजिए सबसे कॉमन क्या रखते हैं, यानी मंत्री को रखते हैं। यानी कुछ मंत्री इंजीनियर किसान भी होते हैं और कुछ मंत्री इंजीनियर भी होते हैं और कुछ इंजीनियर भी किसान होता है, कुछ इंजीनियर यानी कि मंत्री भी होते हैं, ठीक है। यानी इस तरह से इवेंट डायग्राम बनेगा। तो कैसे बनेगा, देखिए तो जैसे यहाँ पर क्या रखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मंत्री को रख लेते हैं। ये क्या हो गया, मंत्री हो गया, ठीक है। मंत्री, कुछ मंत्री क्या होते हैं, तो कुछ मंत्री यहाँ पर किसान भी होते हैं, ठीक है। कुछ मंत्री किसान भी होते हैं, तो कुछ मंत्री यहाँ पर क्या रखते हैं, किसान को रख लेते हैं, जैसे किसान रखते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, किसान दिख रहा है, ठीक है। ये किसान हो गया। और कुछ किसान और कुछ मंत्री, देखिए कुछ किसान और कुछ मंत्री क्या होता है, इंजीनियर भी होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको इंजीनियर लिखते हैं, यानी इंजीनियर, ठीक है। ये इंजीनियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ मंत्री क्या होता है, यहाँ पर आपको देखिए किसान भी होते हैं और कुछ किसान क्या होता है, इंजीनियर भी होता है और कुछ इंजीनियर भी मंत्री होता है और कुछ मंत्री भी क्या होता है, किसान होते हैं। यानी तीनों आपस में इस प्रकार से समित होगा, तीनों आपस में किसी न किसी से समित दिया है। यानी इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न आकृति दिया है, यहाँ पर आपको उत्तर आकृति दिया है। ये जो प्रश्न आकृति दिया है ना, ये प्रश्न आकृति जो दिया है इसके देखिए यहाँ पर आपको एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इन्हीं की जगह पर यानी ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रश्न आकृति दिया ना, उस जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति भरा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि आकृति किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर आपको इधर हो गया, फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से आपको इधर ला देंगे, फिर यहाँ से आपको इधर लाएंगे। देखिए इस तरह का आकृति बन रहा है, इस तरह का आकृति यही आपको इधर बनेगा, ठीक है। इस तरह का आकृति बनेगा। ये इस तरह का जो आकृति है ना, इस आकृति को पूरा करेगा। तो इस तरह का जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए इस तरह का आकृति क्या दिख रहा है, ये वाला आपको देखिए सेम दिख रहा है, ए में दिख रहा है, लेकिन ये ज़्यादा दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा है ना, ये थोड़ा छोटा है, यानी ये नहीं होगा, ठीक है। ए नहीं बन रहा है, बी भी नहीं बनेगा, हाँ सी बनेगा। देखिए इस तरह की जो आकृति है, ये आकृति और ये आकृति क्या दिख रहे हैं, सेम आकृति दिख रहे हैं, यानी ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस आकृति को पूरा करेगा, ठीक है। इस तरह का आकृति क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, यानी माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है और भागा का अर्थ क्या बोल रहे हैं, प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से मोल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, ठीक है। इन समीकरणों को बताना है कि सही समीकरणों को सही बनाने के लिए इस जो आपको चिन्ह दिया ना, इन चिन्ह को बदलना होगा, ठीक है। तब बताएंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या दिख रहा है, माइनस, यानी प्लस की जगह पर माइनस रखते हैं, और माइनस का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना है, तो माइनस की जगह पर गुना रखते हैं, और गुना का अर्थ क्या बोल रहे हैं, भागा, गुना की जगह पर भागा रखते हैं, और भागा का अर्थ क्या बोल रहे हैं, प्लस, तो भागा की जगह पर प्लस रखेंगे। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह बदल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 30 हो गया, ये गुना कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 2 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 10 दिख रहा है,
माइनस दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको माइनस दिया है, ठीक है। ये माइनस कितना गया 10 आ गया, फिर भाग कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है। देखिए अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो पहले भाग करते हैं, तो 5 दूनी के 10 हो गए, 5 मिनट में कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 30 पर कितना गया, तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है 5 3 15, यानी यहाँ पर 30 पचे कितना गया 150 हो गया, ये 30 पचे 150 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर कितना गया 2 आ गया, फिर माइनस कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है, इनको जोड़ेंगे तो कितना देगा 152 दिख रहा है, ठीक है। 152 में से 5 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 147 आ गया, कितना गया 147 आ गया। तो 147 को यहाँ पर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए योग प्रक्रिया के दौरान मनोज का देखिए पैर ऊपर तथा सिर नीचे हो जाता है, यदि बायां हाथ उत्तर दिशा में है तो उसका मुख है यानी फेस किस दिशा में होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि योगा देखिए योग प्रक्रिया के दौरान यानी जो एक आदमी जो है मनोज है वो योग कर रहा है, ठीक है। योगा प्रक्रिया के दौरान मनोज का पैर जो है ऊपर तथा सिर नीचे हो जाता है। देखिए पैर ऊपर होता है और सिर नीचे होता है, लेकिन उसके बोल रहा है देखिए यदि बायां हाथ उत्तर दिशा में, क्या बोल रहा है बायां हाथ जो है ना उत्तर दिशा में है तो बायां हाथ, सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम बना लिए, एक क्या होता है यहाँ पर पूरब होता है और यहाँ पर क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है, नीचे क्या होता है दक्षिण होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए जो आपको योगा कर रहा है तो उसका मनुष्य का क्या है, देखिए पैर हो क्या दिख रहा है ऊपर दिख रहा है और सिर क्या दिख रहा है नीचे दिख रहा है, यानी पैर ऊपर है सिर नीचे है। इसका मतलब कि क्या दिख रहा है, देखिए उसका बायां हाथ क्या दिख रहा है, बायां हाथ यहाँ पर आपको दिख रहा है उत्तर दिशा में। जब बायां हाथ उत्तर दिशा में दिख रहा है देखिए तो वो क्या आ गया मनोज आपको इस प्रकार से खड़ा होगा, ठीक है, यानी इस तरह से मुंह के बले खड़ा होगा। जब इस प्रकार से वो मनुष्य खड़ा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो गया, ये क्या दिख रहा है यहाँ पर राइट हो गया, क्योंकि ये बोल रहा है देखिए बोल रहा है ना कि उत्तर दिशा की तरफ क्या है बायां हाथ, तो बायां का मतलब लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हाथ किधर दिख रहा है, इसको यहाँ पर देखिए उत्तर की तरफ दिख रहे हैं, ये बोल रहा है कि उत्तर की तरफ लेफ्ट हाथ है, तो बोल रहा है कि उसका जो मुख है ना मुख, और मुख किस दिशा में होगा। देखिए जब लेफ्ट की तरफ उसका मुख हाथ है, बायां हाथ जब लेफ्ट की तरफ है तो उसका मुख किधर हो गया, तो उसका मुख आपको पश्चिम की तरफ दिख रहा है, उसका मुख किधर हो गया यानी फेस किधर होगा, तो यहाँ पर आपको मुंह लिखते हैं, ठीक है, यानी मुंह हो गया। तो यहाँ पर मुंह जो है ना मुंह पश्चिम दिशा की ओर होगा, जब इसका मुंह पश्चिम तरफ की होगा तभी तो उसका दायां हाथ होगा। अगर पूर्व की तरफ हो जाएगा तो उसका दक्षिण बायां हाथ किधर हो गया दक्षिण की तरफ हो जाएगा। नहीं अब ये बोल रहा है कि इसका जो लेफ्ट हाथ है जो आपको यहाँ पर बोल रहा है कि बायां हाथ है वो उत्तर की दिशा है, जब उत्तर दिशा की तरफ है तो इसका मतलब उसका फेस जो है ना उसका मुंह है वो पश्चिम की तरफ है, तो उसका मुख किधर दिख रहा है, ये उसका मुख पश्चिम की तरफ है, तो यहाँ पर कहते हैं पश्चिम हो जाएगा, क्या दिख रहा है पश्चिम की तरफ है। तो पश्चिम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक म्यूजिक सेट की मूल्य कीमत यानी 8000 है, उसकी कीमत 12% की कमी की गई और फिर 20% की वृद्धि की गई, तो उसकी जो बोल रहे हैं ना कि उसकी नई कीमत में और रुपये में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं एक म्यूजिक सिस्टम है, मान लीजिए यहाँ पर कोई मूल्य है, ठीक है, बोल रहा है ना कि म्यूजिक सेट है, एक म्यूजिक सेट का मूल्य कितना है वो यहाँ पर आपको 8000 रुपये है, जिसमें क्या कर रहा है कि 12% की कमी कर रहा है, यानी 12% मान लीजिए छूट दे रहा है, फिर 20% वो वृद्धि कर दे रहा है। तो करने के बाद में बोल रहा है कि जो नई कीमत है ना वो नई कीमत को ज्ञात करना है रुपया में। तो सबसे पहले कितना दिख रहा है, ये आपको 8000 दिख रहा है, ठीक है 8000 दिख रहा है, तो यहाँ पर 8000 को रख लेंगे। अब 8000 में कितना दिख रहा है, देखिए 12% की कमी कर रहा है, तो कमी मतलब माइनस कर रहा है, तो 100 में से जब यहाँ पर 12 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 88% होगा, ठीक है 88 बटा में 100 करेंगे क्योंकि 12% घटा लिए। आगे दिख रहे हैं फिर गुना करेंगे, फिर बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हो गई, फिर 20% जब वृद्धि हो गई तो 100 में 20 को जोड़ देंगे तो कितना गया 120 हो गया, ये आपको यहाँ पर 100 हो गया, ठीक है इतना गया। अब देखिए इन जीरो को सबको काट लेंगे, ठीक है ये काट लिए, काटने के बाद में 8 को 88 को और 12 को इनको आपस में क्या करेंगे गुना कर लेंगे, एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 8 हो गया फिर 88 हो गया, ठीक है, और फिर ये गुना कितना दिख रहा है 12 दिख रहे हैं, इनको क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे। जब आपस में इनको गुना कर लेंगे तो नई कीमत कितना देगा, तो नई कीमत यहाँ पर देखिए 8448 आ गया, ठीक है यानी 8448 रुपये आ गया, कितना गया यानी 8448 रुपये आ गया। तो 8448 रुपये देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 14वां प्रश्न इसमें देखिए 76% की छूट देने के बाद एक सीलिंग फैन का मूल्य कितना है? 3330 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो यहाँ पर दुकानदार को 50% लाभ होता। तो सीलिंग फैन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए रुपये में। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर आपको दिया है कि 76% यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये 76% छूट देने के बाद में बोल रहा है कि कोई सामान है वो 76% छूट देने के बाद में, यानी कोई सीलिंग फैन है ना, वो 3330 रुपये में क्या कर रहा है? बेच रहा है। ठीक है, 33 रुपये में बेच रहा है। यदि बोल रहा है कि कोई छूट नहीं दी जाती है, यानी कोई छूट नहीं दी रहे, जब कोई छूट नहीं देंगे तो दुकानदार को 50% लाभ ही हो जाएगा। तो बताना है कि जब सीलिंग फैन है ना उसका क्रय मूल्य कितना था। आखिर क्रय मूल्य कितना था? तो देखिए क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको कितना छूट दे रहा है? 76%। तो जब 100 में से 76% घटा लेंगे तो कितना बचेगा? ये 24%, यानी 24% कितना गया? हमको छूट हो गया। क्योंकि यहाँ पर जब 76% छूट हो गया, छूट दे दिया, तो 24 रुपये ने बचा, 24% छूट बचा, फिर कितना बच गया? तो 24% बच गया। तो 24% बराबर क्या रखते हैं? 3330 रुपया। ठीक है, यानी 3330 रखते हैं, 3330 रुपये हो गए। ठीक है, ये तो 24% को निकाले हैं। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए 100% बराबर लिखते हैं, यानी 100% बराबर होता है। तो 100% बराबर क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 3330 रख लेंगे। ठीक है, 3330 और बाटा में क्या रखते हैं? 24 को इधर ला देंगे और गुना कितना कर देंगे? 100 इधर कर देंगे। ठीक है, 100 इधर आ गया। अब इनको सोल्व करेंगे। जब इनको सोल्व करने के बाद में हमको कितना आ जाएगा? इसका नई कीमत कितना आ गया? तो देखिए 13,800 कितना आ गया? 75 आ गया। 13,875 आ गया। ये क्या आ गया? 13,000 देखिए, हाँ 13,875। ये क्या गया? अंकित मूल्य हो गया। मान लीजिए इसको क्या रखते हैं? अंकित मूल्य रखते हैं। अंकित, ठीक है, अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, अंकित मूल्य दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? अंकित मूल्य हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे इसमें क्या बोल रहा है? यहाँ पर दिया है ना कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जब क्रय मूल्य ज्ञात करना है तब विक्रय मूल्य भी आएगा। देखिए क्रय मूल्य भी यही होगा। देखिए अंकित मूल्य भी हो गया और यहाँ पर विक्रय मूल्य भी होगा। जैसे क्रय मूल्य, ठीक है, यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य भी कितना दिया है? तो क्रय मूल्य भी आपको यहाँ पर देखिए 13,875 दिया है। ठीक है, यानी 13,875 दिया है। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य कितना आ गया? 13,875 आ गया। क्रय मूल्य भी कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया ना, यानी विक्रय मूल्य 13,875 आ गया। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य, तो ठीक है विक्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, विक्रय मूल्य भी आपको इतना आ गया, 13,875 आ गया। जब क्रय मूल्य लग रहा है, विक्रय मूल्य आ गया। अब इनको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर सीपी लिखते हैं। देखिए सीपी मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर आपको 13,000 दिया है। ठीक है, यानी 13,875 दिए। ठीक है, 13,875 दिए। फिर गुना कितना करेंगे? 100 करेंगे। ठीक है, और बाटा में कितना करेंगे? 150 करेंगे। 150, क्योंकि 150 बताइए किस प्रकार से? देखिए दुकानदार को 50% लाभ हुआ है। तो 150, यानी ये 100 में 1 को जोड़ देंगे, 50 को जोड़ेंगे तो कितना गया? 150 आ गया। अब इनको क्या कहते हैं? सोल्व कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पर 5 ले, तो 5 दूनी के 10, 5 दिए 15 दिख रहे, कट गया। अब इसको काटेंगे तो कितने वर्ष में कट गया? तो देखिए तो 4 3 12। ठीक है, यहाँ पर 4 3 12 ना, 4 3 12। और फिर क्या दिख रहा है यहाँ पर? 8 आ गया, तो 18 गया, तो 6 18 आ गया, 6 वर्ष में कट गया। फिर यहाँ पर 75 दिख रहा है, यहाँ पर आपको ठीक है 6 18 गया। फिर 3 दूना का 6 दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कितना गया? तो 15 था, 5 3 15 गया। ठीक है, 5 3 15 गया। इसको काट लिए। अब यहाँ पर देखिए एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो 46 25 आ गया। ठीक है, 46 25 में 2 से गुना कर लेंगे। जब 46 25 2 से गुना कर लेंगे तो कितना बचेगा? यानी 92 आ जाएगा। यहाँ पर आपको 46 25 तो दिया है, तो 2 से गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना। यहाँ पर 46 92, ठीक है, 18,500। हाँ, इसमें 46 25 में 2 से गुना करना है ना, तो गुना करेंगे तो कितना देगा? यानी 92 हो गया। ठीक है, यानी 92 कितना दिख रहा है? 92 50 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 46 दूनी के 92 हो गया और 25 दूनी के 50। ठीक है, 46 92 रुपया हो गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि उसका क्रय मूल्य कितना है? तो उसका क्रय मूल्य यहाँ पर 9225 रुपये है, 50 रुपये। तो 9250 रुपये देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? 9250। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है। ठीक है, इन समीकरणों को सरल करना है, यानी सही बनाना है। ठीक है, यानी इसको और सरल बनाना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है?
47 दिख रहा है, ठीक है। 47 प्लस कितना दिख रहा है यहाँ पर आपको 49 दिया है, ठीक है। 49 बटा में 7 दिया है, फिर प्लस कितना दिख रहा है 65 दिख रहा है, फिर माइनस कितना दिख रहा है 27 दिख रहा है, ठीक है। तो 7 49 हो गया, इसको पहले काट लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना बच गया 47 प्लस 7, फिर प्लस में कितना दिख रहा है 65 दिख रहा है, फिर माइनस 27 दिख रहा है। अब इनको देखिए 47 को 7 को 65 को इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना देगा 119 आ गया, और 119 में से यहाँ पर 27 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ नहीं 92 आ गया। इसको सरल करने के बाद में कितना आ गया 92 आ गया। तो 92 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को पर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।